हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोकेमिस्ट्री फॉर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrates are the compound which is made up of carbon, hydrogen and oxygen. It means when carbon, hydrogen and oxygen combines, it form a compound which is known as carbohydrate. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जो है डिफिनेशन ये इजीली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको एक बार रीडिंग करके इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrate include a large group of compound of carbon, oxygen and hydrogen. Carbohydrate commonly known as starch and sugar means carbohydrate को हम लोग starch और sugar भी कहते हैं। The body breaks down mostly sugar and starch into glucose and the simple sugar and starch the body can use feed into itself. इट मीन्स सिंपल शुगर और स्टार्च जो होता है वो हमारे सेल को फीड करता है, मीन्स डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट आर वाइट सॉलिड एंड फ्रीली सॉल्यूबल इन वाटर। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका एप्रीहेंस वाइट होता है और सॉलिड होता है और फ्रीली सॉल्यूबल इन मीन्स इजीली सॉल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrates are the main source of energy in the body. When carbohydrates are oxidized, they liberate CO2, H2O and energy. It means कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे बॉडी में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज होता है मीन्स ऑक्सीडाइज होता है तो लिबरेट करता है लॉट्स ऑफ एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर carbohydrates supply the major portion of energy required by living cell and mostly on glucose as a energy source. And the third one is carbohydrate add flavor and variety to the diet. मीन्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे खानों में फ्लेवर और वैरायटी मीन्स ऐड करता है ताकि कोई भी हम खाना खाते हैं तो हमें जो भी अच्छा टेस्ट फील होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। फर्स्ट वन इज स्टार्च, नेक्स्ट वन इज सेलुलोज, थर्ड वन इज ग्लूकोज, फोर्थ वन इज फ्रक्टोज, फिफ्थ वन इज लैक्टोज, सिक्स्थ वन इज सुक्रोज एंड द सेवंथ वन इज माल्टोज। दीज आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्टार्च। स्टार्च आर प्रेजेंट इन द सीरियल्स, रूट, बीट रूट, ट्यूबर, राइस, वेट, पोटैटो एंड पल्सेस। मीन्स स्टार्च जो होता है वो इन सभी चीज़ों में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज सेलुलोज। सेलुलोज इज द टफ लिविंग फाउंड इन द वर्टिब्रेट्स, फ्रूट्स, सीरियल्स। इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट। मीन्स सेलुलोज जो होता है वह ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता है एंड हैज़ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, और इसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू भी नहीं होता है। और मेनली सेलुलोज इज डाइजेस्टेड बाय द एनिमल्स, और एनिमल जो होता है वो सेलुलोज को ईजिली डाइजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट वन इज ग्लूकोज इट इज प्रेजेंट इन द फ्रूट, हनी। इट इज द शुगर ऑफ द ब्लड। मीन्स ग्लूकोज को हम कॉमनली शुगर ऑफ द ब्लड भी कहते हैं। फोर्थ वन इज फ्रक्टोज इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फ्रूट जूस एंड द हनी। मीन्स फ्रक्टोज जो होता है फ्रूट में प्रेजेंट होता है, जूस में प्रेजेंट होता है और हनी में प्रेजेंट होता है। फिफ्थ वन इज लैक्टोज इट इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ मैमल्स। मीन्स मैमल्स के मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होता है। सिक्स्थ वन इज सुक्रोज इट इज प्रेजेंट इन शुगर कैन, बीट रूट, कैरोट एंड पाइन एप्पल। एंड द सेवंथ वन इज Maltose it is obtained from the starch germinating cereals. It means
माल्टोज जो होता है वो हमें मिलता है स्टार्च से और जर्मिनेटिंग सीरियल से। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम विच वी ऑब्टेन्ड कार्बोहाइड्रेट फॉर सप्लाइंग इन आवर बॉडी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज मोनोसेक्राइड एंड टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड। Monosaccharide is the simple sugar, means monosaccharide is also known as simple sugar. They are those which cannot be hydrolyzed into simpler form. It means monosaccharide वो होता है जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। The general formula of monosaccharide is CnH2n and they are of two types. First one is aldehyde and the next one is keto sugar. Means monosaccharide जो होता है मेनली दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वन इज एल्डोज एंड द नेक्स्ट वन इज कीटोज। मोनोसेक्राइड आर सिंपल सुगर कंटेनिंग 3 to 7 कार्बन एटम। मेनली मोनोसेक्राइड जो होता है वो 3 से 7 कार्बन एटम मिलके बनता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड। मेनली टाइप्स जो होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम। तो फर्स्ट वन इज ट्रायोज। ट्रायोज मीन्स इट कंटेन 3 कार्बन एटम एंड इट्स जनरल फॉर्मूला इज C3H6O3। जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ट्रायोज को तो ये जो स्ट्रक्चर फर्स्ट वन दैट इज एल्डोज एंड द नेक्स्ट वन ये जो दिख रहा है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कीटोज। मीन्स द डिफरेंस बिटवीन एल्डोज एंड कीटोज इज दैट इन द एल्डोज द फंक्शनल ग्रुप इज CHO एंड इन द कीटोज द फंक्शनल ग्रुप इज C+O। तो ये दोनों को हम देखकर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन सा एल्डोज है और कौन सा कीटोज है। नेक्स्ट वन इज ट्रायोज। Next one is Tetros. Tetros are the 4 carbon atom and having formula of C4H8NO4. It means ये कुछ नहीं होता है, बस जनरली हम कार्बन का नंबर बढ़ाते जाएंगे और हमें टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड मिलते जाएगा। डैट इज फर्स्ट वन इज ट्रायोज कंटेनिंग 3 कार्बन एटम, सेकेंड वन इज टेट्रोज कंटेनिंग 4 कार्बन एटम, फोर्थ वन इज पेंटोज कंटेनिंग 5 कार्बन एटम, फोर्थ वन इज हेक्सोज कंटेनिंग 6 कार्बन एटम। तो फर्दर हम इजीली हम इसको मोनोसेक्राइड को अलग अलग कर सकते हैं बाय एडिंग 1 कार्बन एटम। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं हेक्सोज। हेक्सोज कंटेन 6 कार्बन एटम which have formula of C6H12 and O6. Generally this is the structure of glucose and fructose, but the difference is that in the glucose their functional group is CHO and in the fructose the functional group is C+O. तो monosaccharide, the hexose form of monosaccharide is known as glucose and fructose. तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं functions of monosaccharide. Functions of the monosaccharide are: first, glucose is the main source of energy in the living organism. Next one is monosaccharide are the component of macromolecule and cell organelles. Example, ribose sugar is a component of RNA. And the third function of monosaccharide is monosaccharide are the repeating the unit for the formation of disaccharide. It means when 2 or monosaccharide combine to form disaccharide. So it is the structural and the functional unit of disaccharide. Next one is glucose is used in the formation of fat, lipid and amino acid. And the fifth one is monosaccharide sugar are the important derivatives for structural component of microbial cell. And the glucose is used in the starting material in the manufacture of vitamin C. हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ disaccharide. Mainly there are 3 types of disaccharide. First one is sucrose, next one is maltose and the third one is lactose. मेनली जो होता है तीनों का फॉर्मूला सेम होता है, डेट इज C12H22O11, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है।
तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं सुक्रोज। सुक्रोज इज द मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड विच इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम द शुगर कैन और बीट रूट। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जब हम सुक्रोज को वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये दो यूनिट में ब्रेक होता है, डेट इज ऑफ ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज द फिगर ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज द फिगर ऑफ फ्रक्टोज। और ये जब दोनों ज्वाइंट हो जाएगा टुगेदर विथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, देन द फाइनल स्ट्रक्चर डेट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो फाइनली ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। ये देखिए, ये जो है ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज, ये दोनों एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ज्वाइंट है एंड दिस glycosidic joint is known as glycosidic linkage and this joint form a unit of sucrose. It means when glucose and fructose is joined by glycosidic linkage, then its final structure is structure of sucrose. नेक्स्ट जो है डेट इज माल्टोज। द फार्मूला ऑफ माल्टोज इज जस्ट सेम एज सुक्रोज, डेट इज C12H22O11. Maltose is a milk sugar and does not occur in free state, but it forms as an important product of digestion of starch and glycogen. It means maltose जो होता है ये मेन शुगर है जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है, बट ये इंडिपेंडेंटली मीन्स अकेले प्रेजेंट नहीं होता है और हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। जब हम माल्टोज को ऑक्सीडाइज करेंगे, इट मीन्स हाइड्रोलाइज करेंगे, तो ये हमें 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज देगा। When maltose is hydrolyzed, then there is a 2 unit of glucose. तो चलिए हम लोग देखते हैं how the maltose is formed when 2 glucose unit are combined. ये जो आपको स्क्रीन पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज 1 एंड ग्लूकोज 2. When these both are joined with glycosidic linkage, then the final structure, that is the structure of maltose. The first one, this one is also the structure of glucose, and the next one, this is also the structure of glucose. When these both are joined through glycosidic linkage, then the final structure is, that is the structure of maltose. So this is the final structure of maltose. When 2 glucose units are joined through glycosidic linkage, then the structure formed is the structure of maltose. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेट इज द लैक्टोज। लैक्टोज इज द टाइप्स ऑफ द डाइसैकेराइड हुज फार्मूला इज C12H22 and O11. Lactose occur in mammalian milk. It is a reducing sugar. It is also known as milk sugar because it occur in milk. मीन्स लैक्टोज जो होता है उसको मिल्क शुगर कहते हैं क्योंकि वह मिल्क में प्रेजेंट होता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लैक्टोज। इट मीन्स जब हम ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को कंडेंस करते हैं तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको हम लैक्टोज कहते हैं। When glucose and lactose is condensed, then the final structure formed, that is the structure of lactose. This is the final structure of lactose. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे functions of disaccharide. The functions of the disaccharide is, first, the carbohydrate are transported in the form of sucrose. Sucrose is a storage product of photosynthesis in the beetroot and the sugar cane. It means sucrose जो होता है वो एज ए स्टोर प्रोडक्ट होता है फॉर द photosynthesis in the sugar cane or in the beetroot. And the third function of the disaccharide is sucrose give brown mass caramel above the melting point, which is used for the coloring configuration. And the fourth one is maltose or malt sugar is used in the manufacture of beer in the brewery factory. It means maltose जो होता है वो हेल्प करता है for the formation of beer and whiskey. Fifth one is lactose or milk sugar is important for lactic acid formation during formation of food and
Lactose or milk sugar is important for lactic acid formation during various fermented food purposes. And the sixth one is disaccharide. In the disaccharide is present in the energy sources in mitochondria, which is a source of energy and reserve food material. And the seventh one is disaccharide is used और bulk sweeteners. इट मीन्स disaccharide जो होता है वो हेल्प करता है या जो यूज होता है बल्क स्वीटनर्स मीन्स जहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्वीटनर्स का ज़रूरत होता है वहाँ पे हम disaccharide का यूज करते हैं. थर्ड पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज पॉलीसेक्राइड. Polysaccharide represent the stored food within the cell. Example starch and glycogen. मीन्स polysaccharide हम उसे कहते हैं जो stored food होता है सेल में, जैसा कि starch and glycogen. तो पढ़ते हैं what is starch. Starch is the chief reserve food material of the plant. Starch is polymer of glucose and made up of mixture of water soluble component that is amylose and the water insoluble component that is amylopectin. It means what स्टार्च जो होता है वो चीफ रिजर्व फूड होता है, प्रेजेंट होता है प्लांट में. स्टार्च जो पॉलीमर होता है ग्लूकोज का एंड इट इज मेड अप ऑफ स्टार्च होता है टू यूनिट से मिलके बना होता है. फर्स्ट वन इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट दैट इज एमाइलोज एंड द नेक्स्ट वन इज वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट दैट इज एमाइलोपेक्टिन. तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एमाइलोज दैट इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट. Amylose is water soluble and blue colored with iodine solution. It is linear polymer of glucose in which C1 of one glucose unit is attached to the C4 of the other glucose unit through glycosiding linkage. It may have 200 to 1000 glucose unit. It means amylose जो होता है वो कुछ नहीं होता है, simply when two glucose unit joined through glycosidic linkage, one glucose unit, one carbon 1 of glucose unit is attached to the carbon 6 of another glucose unit form amylose and it is made up of 200 to 1000 glucose unit. तो हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज. तो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ऑल दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज 1 ऑफ कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज 1 यूनिट इज अटैच्ड टू द कार्बन 4 ऑफ द अनदर ग्लूकोज यूनिट थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एमाइलोपेक्टिन. एमाइलोपेक्टिन इज हाईली ब्राउन्स्ड पॉलीमर insoluble in water and does not give blue color with iodine solution. It consists of a large number of short chain. Each chain consists 20 to 25 glucose unit which are joined through the glycosidic linkage of C1 of one glucose unit with the C4 of another glucose unit. The C1 terminal of glucose unit in each chain is linked to the C4 of other glucose chain. Just as amylopectin is also in amylopectin there is also C1 of one glucose unit is attached to the C4 of another glucose unit, but difference is that here are only 20 to 25 glucose molecule participate to form amylose and the difference means the more and more amylose combine to form amylopectin. सिंपली आप एमाइलोपेक्टिन को ऐसे भी समझ सकते हैं व्हेन डिफरेंट एमाइलोज ज्वाइन टुगेदर मीन्स व्हेन 20 to 25 एमाइलोज ज्वाइन टुगेदर देन द स्ट्रक्चर फॉर्म दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलीसेक्राइड. फंक्शंस ऑफ पॉलीसेक्राइड. Starch and glycogen are the major reserve food material of plant and animal respectively. Plant store starch in their seed while animal store glycogen in their muscle and liver. Mainly polysaccharides are chief structural material of cell wall that is cellulose. Heparin prevent blood clotting inside blood vessel, help in blood clotting means heparin जो होता है प्रिवेंट करता है blood clotting को. And cellulose is added in the ice cream
cosmetics and the medicine. Agar-agar is a popularly known polysaccharide used for obtained from red alga and used in culture of microorganisms. So these are the functions of polysaccharide. First one is starch and glycogen are the reserve food materials. Plant and store starch in the form of in the seed, and the animal store starch in the animal store glycogen in the form of glycogen in the muscle and the liver. And agar-agar is a polysaccharide which is obtained from the red alga and used for culture microorganism. And the last type of carbohydrate, that is oligosaccharide. Oligosaccharide, these are the carbohydrate which are hydrolyzed, which on hydrolyze give 2 to 10 molecule of monosaccharide. इट मीन्स जब हम डाइसैक्राइड को हाइड्रोलाइज करते थे तो हमें 2 यूनिट ऑफ मोनोसैक्राइड मिलता था. अगर हम ओलिगोसैक्राइड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें 2 to 8 यूनिट ऑफ मोनोसैक्राइड मिलेगा. द means types of oligosaccharides are mainly there are 4 types of oligosaccharide. First one is disaccharide, second one is trisaccharide, third one is tetrasaccharide, and the fourth one is pentasaccharide. These are the type of oligosaccharide and the functions is just same as disaccharide of the oligosaccharide. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.